बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से कस्बे में मोहन नाम का एक युवक रहता था। मोहन बेहद साधारण परिवार से था। उसके पिता एक छोटी सी दुकान चलाते थे और माँ घर संभालती थी। घर की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, लेकिन संस्कार बहुत मजबूत थे। मोहन के माता पिता हमेशा एक ही बात कहते थे, बेटा, कर्म करते रहो, फल अपने आप मिलेगा। मोहन ये बात सुन तो लेता था, लेकिन समझ पूरी तरह नहीं पाता था। उसे लगता था कि मेहनत वही सफल होती है जो तुरंत नतीजा दे। मोहन के कस्बे में ही रघु नाम का एक और युवक रहता था। रघु चालाक था, तेज दिमाग वाला था, लेकिन ईमानदारी से उसे कोई खास मतलब नहीं था। वह अक्सर शॉर्टकट अपनाता और दूसरों को देखकर कहता, ज्यादा मेहनत करने वालों को क्या मिला है, अक्ल लगाओ, काम अपने आप बन जाएगा। समय के साथ दोनों की जिंदगी अलग रास्तों पर चलने लगी। मोहन ने पढ़ाई के साथ साथ अपने पिता की दुकान में हाथ बटाना शुरू कर दिया। वह ग्राहकों से हमेशा सच्चाई से बात करता, सही दाम बताता और कभी तौल में धोखा नहीं देता। कई बार लोग उसे बेवकूफ समझते और कहते, इतनी ईमानदारी से कोई अमीर नहीं बनता। दूसरी ओर रघु ने जल्दी पैसे कमाने के चक्कर में गलत रास्ते चुन लिए। वह मिलावट करता, झूठे वादे करता और लोगों को बहकाकर फायदा उठाता। शुरू शुरू में उसका काम खूब चला। उसके पास पैसे आए, नई बाइक आई, लोग उसकी चमक दमक देखकर प्रभावित होने लगे। मोहन कई बार सोचता, मैं इतना मेहनत करता हूं, फिर भी हालात वही हैं और रघु बिना ज्यादा मेहनत के आगे बढ़ रहा है। उसके मन में भी कभी कभी गलत रास्ते पर जाने का ख्याल आता, लेकिन फिर उसे अपने माता पिता की सीख याद आ जाती। कर्म सही हो तो देर से ही सही, फल मीठा ही मिलता है। एक दिन कस्बे में बड़ी कंपनी आई जो ईमानदार लोगों को डीलरशिप देना चाहती थी। कंपनी ने शर्त रखी कि वे पिछले कई सालों का रिकॉर्ड देखेंगे, व्यवहार, भरोसा और छवि। मोहन ने बिना किसी उम्मीद के आवेदन कर दिया। रघु को पूरा भरोसा था कि डीलरशिप उसी को मिलेगी, क्योंकि उसके पास पैसा था और बड़ा नेटवर्क भी। जांच शुरू हुई। कंपनी के लोगों ने कस्बे के लोगों से पूछताछ की। मोहन के बारे में लोगों ने कहा, यह लड़का कभी झूठ नहीं बोलता, कभी धोखा नहीं देता। वहीं रघु के बारे में कई शिकायतें सामने आईं, मिलावट, झूठे वादे, गलत व्यवहार। कुछ हफ्तों बाद नतीजा आया। डीलरशिप मोहन को मिली। मोहन की आंखों में आंसू आ गए। यह सिर्फ सफलता नहीं थी, बल्कि उसके वर्षों के सही कर्मों की जीत थी। उसने पहली बार समझा कि मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। रघु को जब यह खबर मिली तो वह टूट गया। जिन लोगों को उसने धोखा दिया था, वही अब उससे दूरी बनाने लगे। धीरे धीरे उसका कारोबार भी गिरने लगा। पैसे तो थे, लेकिन भरोसा नहीं था, और बिना भरोसे कोई साथ नहीं देता। एक दिन रघु मोहन के पास आया, सिर झुका हुआ था। उसने कहा, मैंने हमेशा शॉर्टकट चुना। आज समझ आया कि वो रास्ता बहुत छोटा होता है, लेकिन मंजिल तक नहीं पहुंचाता। मोहन ने मुस्कुराकर कहा, अभी भी देर नहीं हुई है। कर्म बदलो, फल भी बदल जाएगा। रघु ने पहली बार ईमानदारी से काम शुरू किया। शुरुआत मुश्किल थी। लोग भरोसा करने में हिचकिचाते थे, लेकिन वह डटा रहा। धीरे धीरे हालात सुधरने लगे। समय ने दोनों को एक सबक सिखाया, कर्म कभी तुरंत फल ना दें तो भी निराश मत होइए, क्योंकि समय के तराजू में कर्म का हिसाब जरूर होता है। जो आज बोया जाता है, वही कल काटा जाता है। यही है कर्मों का फल।